हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल एडुकेशन विद पिंटू भैया पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए, तो 10वां क्लास के पद्य भाग को आगे बढ़ाते हुए, हिंदी में पद्य भाग को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पद्य 3। आप इस चैनल पर पद्य 1, पद्य 2 पढ़ सकते हैं। उसका वीडियो अपलोड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड है। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आप बढ़िया से पढ़िएगा उन वीडियोस को, तो आपको एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन का जवाब देने में सुलभता होगी, अच्छे नंबर भी आएंगे। ओके, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोधुली पद्य 3। गोधुली पद्य 3, इसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। नाम में ही आंसर है। आप बढ़िया से सोचे तो अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। अति मतलब क्या होता है? ज्यादा। ओके, उसके बाद क्या है? सुधो। उसके बाद यहां पर है सुधो स्नेह को मार्ग। तो सुधो मतलब क्या होता है? सरल। सुधो मतलब सरल। स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। स्नेह मतलब प्रेम। और मार्ग मतलब क्या होता है? रास्ता। समझ गए ना? ओके, ये 10वां क्लास का, क्लास 10 का, ये क्लास 10 का गोधुली पद्य 3 है। क्लास 10 के हिंदी के किताब में कुल मिलाकर 12 पद्य हैं, जिसमें से एक दो पद्य मैं पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो पर अपलोड है, इस चैनल पर अपलोड है वीडियो बनाकर, आप देख सकते हैं। लाइव क्लास चला था उस सब का। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं गोधुली पद्य 3, जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो अति मतलब ज्यादा, सुधो मतलब सरल, स्नेह मतलब प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता। यानी घनानंद जो हैं इस पाठ के कवि, ये बताते हैं कि जो प्रेम का रास्ता होता है वह बहुत ही सरल होता है। समझ गए? यानी हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम पथ पर चलते हैं, तो इसके समान सरल और कोई मार्ग नहीं है। समझ गए? अगर कोई को लगता होगा कि प्रेम पाना बहुत कठिन है, तो घनानंद कहते हैं कि नहीं, प्रेम का रास्ता इतना सरल होता है कि आप इस रास्ते पे चलकर आसानी से प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इसके लिए आपको छल से दूर रहना पड़ेगा, कपट से दूर रहना पड़ेगा, विभिन्न प्रपंचों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यदि आपके हृदय में छल, कपट, प्रपंच है, तब बिल्कुल भी आप उस प्रेम को हासिल नहीं कर सकते हैं। यानी प्रेम शब्द पर फोकस करते हुए यह बहुत ही शानदार तरीके से घनानंद के द्वारा कविता लिखी गई है। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो जरूर नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए। तो घनानंद कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बेहद ही क्या होता है? सरल होता है, सीधा होता है। इस पर आराम से हम लोग चलते जाते हैं, कहीं भी कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं होती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले घनानंद का हम लोग परिचय देखते हैं, क्योंकि आप लोग को तो मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में परिचय से ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में उठाए जाते हैं। यदि आप परिचय नहीं पढ़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद हैं क्या, किस युग के कवि हैं, किनसे ये प्रेम करते थे, किस प्रकार इनका वध हुआ था, सब कुछ हम जानने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ घनानंद है, घनानंद का परिचय। रीति युगिन काव्य में, अब देखिए उस समय रीति युग था। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। क्या? कि युग चल रहा था रीति, रीति युग, लेकिन ये क्या थे? रीति मुक्त थे। माने रीति युगिन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर थे। माने रीति युग में सब कवि जिस तरह की कविता लिखा करते थे, उससे हटकर ये दूसरी तरह की कविता लिखा करते थे, प्रेम पर आधारित। तो वही है कि रीति युगिन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं। सिरमौर मतलब क्या होता है? जैसे सिर का मुकुट श्रेष्ठ होता है, वैसे ही अन्य कवियों में ये बिल्कुल क्या थे? श्रेष्ठ थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। मैं जहां जहां अंडरलाइन कर रहा हूं आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा।
तो इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था, कंफर्म नहीं है इसलिए आसपास दिया है। और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए थे। कहने का अर्थ है कि इनकी मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, बल्कि इनका वध किया गया था, तलवार से इनको काटा गया था। तो यहाँ पर तो आप ये पढ़ रहे हैं कि नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए थे। आगे हम बताएंगे कि कैसे मारे गए थे, वो वजह क्या था कि नादिर शाह के सैनिक इनकी हत्या कर दिए, इनके गर्दन को काट दिए। कुछ वजह रहा होगा, तो वेट करिएगा, थोड़ी देर में आप लोगों को मिलेगा। ओके, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। यानी उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीले। और मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये मीर मुंशी का काम करते थे। इनको बहुत ही श्रेष्ठ पद दिया गया था, मीर मुंशी का पद दिया गया था। वे अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। यानी ये घनानंद गायक भी थे, गाना भी गाते थे, और इसके साथ साथ कवि थे, कविता तो लिखे ही हैं। किंवदंती है कि सुजान नामक नर्तकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। यानी वे बहुत ही प्रेम करते थे। किसको प्रेम करते थे? सुजान से प्रेम करते थे। अब आएगा एग्जाम में, सुजान कौन थी? तो एक नर्तकी थी। सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी। और नर्तकी किसके दरबार की नर्तकी थी? तो मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की। ओके, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की एक डांसर थी जिसका नाम है सुजान। और इसी से कौन प्रेम करते थे? घनानंद प्रेम करते थे। मैंने लोगों की कही सुनी बातें, किंवदंती मतलब होता है कही सुनी बातें। आगे, विराग होने पर मतलब उसका प्रेम इनको नसीब नहीं हुआ। ये प्रेम करते थे सुजान से, परंतु उसका प्रेम इनको प्राप्त नहीं हुआ, विराग हो गया। क्या हो गया? विराग। तो ये अंदर से इतने टूट गए, विराग होने के बाद इतने आघात इनको पहुंचे कि वे वृंदावन चले गए। कृष्ण की भूमि कौन सी है? वृंदावन। वहीं पे चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है कि घनानंद किस धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म को। किनसे इनका विराग हो गया? सुजान नामक नर्तकी से। और सुजान नामक नर्तकी से वियोग होने के बाद वे कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। ओके, आगे, और वहीं पर वैष्णव होकर क्या करने लगे? काव्य रचना करने लगे। सन 1739 ईस्वी में, देखिएगा यहाँ भी 1739 आ चुका है, मारे गए थे। अब यहाँ रीजन देगा कि आखिर क्यों मारे गए थे। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी हमला बोल दिया। यानी नादिर शाह तो दिल्ली गया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और उसके जो सिपाही थे कोई मथुरा चले गए, कोई वृंदावन चले गए। यानी दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, हर जगह नादिर शाह के सैनिक हमला बोल दिए। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 मांगा। तो यहां से एक आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जर का अर्थ क्या होता है? आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जर का अर्थ सोना होता है, गोल्ड। ये स्लीपिंग वाला नहीं, सोना यानी गोल्ड। ओके, तो चलिए, जैसे ही नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, उसके सैनिक मथुरा भी चले गए, वृंदावन भी चले गए, सब जगह वे लोग अपना अपना हमला बोल दिए, आक्रमण किए। तो इन लोगों को पता चला कि अरे ये घनानंद तो राजा का मीर मुंशी है। मीर मुंशी है तो उसे तो खजाना के बारे में मालूम है, वो आराम से बताएगा कि मोहम्मद शाह रंगीले का खजाना कहाँ है, उनका धन कहाँ है। और ये भी समझे वे लोग कि जब ये मीर मुंशी है तो इसके पास बहुत धन होगा, इसीलिए सैनिक कहे कि मुझे सोना दो। जर जर जर, वे लोग सोना मांगे यानी धन मांगे। किससे मांगे? घनानंद से। लेकिन घनानंद तब तक तो वैरागी हो चुके थे इनके अंदर। अब सुजान से वियोग होने के बाद एक अलग तरह की भावना आ गई थी, काव्य रचना में हो गए थे। अब इनके पास ना तो सोना था और नहीं सोना के प्रति कोई अट्रैक्शन था। तो ये क्या किए? घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज। देखिए, जर और इसका उल्टा क्या होता है? रज। तो यदि एग्जाम में आए जर मतलब क्या होता है? तो सोना, और रज मतलब क्या होता है? धूल यानी डस्ट। समझ गए? तो अब इनके लिए सोना धूल के जैसा है, क्योंकि ये तो वैरागी हो चुके हैं।
लेकिन सिपाहियों के लिए तो सोना सोना है, उन्हें अभी भी सोना की इच्छा है, सोना का लालच है। तो वे लोग क्या मांगे थे कि हमको सोना दो, लेकिन ये उनको क्या दे दिए, धूल दे दिए। क्या कहते हुए धूल दिए थे, रज रज रज। वो लोग मांगे थे जर जर जर, और ये क्या बोले थे, रज रज रज। इसी पर गुस्सा होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया, क्योंकि उन लोग को बुरा लगा कि एक तो ये सोना दे भी नहीं रहा है, ऊपर से हम लोग को 3 मुट्ठी धूल उठा कर दे रहा है। इसी पर नादिर शाह के सैनिक गुस्सा गए और घनानंद को वहीं पर तलवार से वध कर दिए। ओके, तो यदि ये वाला आएगा इंसिडेंट यानी घटना कि घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप लोग को यही लिखना है कि जब दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह, तो उसके सैनिक मथुरा और वृंदावन में चले गए। वृंदावन में ही कौन रह रहे हैं, घनानंद। क्यों रह रहे हैं, क्योंकि सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, परंतु वह इनसे प्रेम नहीं की, वियोग हो गया, वियोग के कारण भागकर चले गए। तो वे लोग समझे कि ये क्या है, धनी व्यक्ति हैं, क्योंकि ये बादशाह के मीर मुंशी हैं, इनके पास धन है। तो वे लोग सोना मांगे, परंतु इन्होंने उनको धूल दिया। इसी बात पर गुस्सा होकर नादिर शाह के सैनिक किनका वध कर दिए थे, घनानंद का। ओके, आगे चलते हैं। घनानंद प्रेम की पीर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा, अब तक जितना क्वेश्चन आप सुने उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि प्रेम की पीर के कवि को किस नाम से मैंने कौन जाना जाता है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, घनानंद। अब यहाँ प्रेम का पीर क्या है ये भी ध्यान दीजिए। तो प्रेम मतलब समझ ही रहे हैं कि प्रेम मतलब लव, और पीर मतलब क्या होता है, पीड़ा। अब जिससे कोई प्रेम करे उसी का प्रेम नसीब न हो, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि उसे कितना आघात पहुंचेगा, उसके हृदय को कितना पीड़ा मिलेगी। तो घनानंद भी तो सुजान से प्रेम किए थे और सुजान का प्रेम ही इनको नहीं मिला, तो प्रेम की तो पीड़ा इसे महसूस हुई। इसीलिए इनको कौन सी संज्ञा दी गई है, प्रेम की पीर के कवि के रूप में माना गया है। तो आएगा कि प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो घनानंद हैं। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, देखिए प्रेम की पीड़ा का वर्णन करते हैं, प्रेम में जो मस्ती मिलती है उसका भी वर्णन करते हैं, और प्रेम न मिलने पर जो वियोग होता है सब कुछ का वर्णन करते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल पूरा नाम है, उनके अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमनदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव है कि घनानंद किस भाषा के कवि है, तो आपका आंसर होगा ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा। ओके, घनानंद किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं, इसको याद रखिएगा। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, तो अगर प्रेमी सच्चा हो उसी को तो दुख महसूस होगा, अन्यथा जो प्रेमी झूठा है, एक से उसको प्रेम नहीं मिला तो दूसरे के फेर में पड़ जाएगा, उससे नहीं मिलेगा तो तीसरे से प्रेम लेगा, उससे नहीं मिलेगा तो चौथे से लेगा। लेकिन जो सच्चा प्रेमी है, जो ज्यादा मैंने एक ही से प्रेम किया है और उससे भी प्रेम नसीब नहीं हुआ, तो उसे तो वियोग मिलेगा, वियोग मिलेगा तो वेदना सहना पड़ेगा। वेदना मतलब दुख। उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उसके हृदय में जो विभिन्न ख्याल आते हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। यानी जो भी लिखते हैं सरल लिखते हैं, विभिन्न प्रकार के अलंकार रूढ़ी, ये सब रूढ़िवादिता ये सब नहीं डालते हैं। आगे, वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें एक और क्या दिया है, उपमा दिया है। क्या, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसा कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में उत्पन्न हुए। यानी अगर आएगा घनानंद किस काल के कवि हैं, रीति युग के कवि हैं। रीति काल के बाद कौन सा काल आया था, छायावाद। तो रीति काल में तो इनका कोई जोड़ा ही नहीं बना। ये प्रेम पर आधारित जिस तरह की कविता लिखा करते थे, पूरे रीति युग में और कोई ऐसा कवि नहीं हुआ जो इनके सिमिलर वैसा कविता लिखकर दिखा दे। हाँ, रीति युग खत्म हुआ, छायावाद युग आया 250 वर्ष बाद,
तब जाकर कुछ कवि ऐसे हुए जो प्रेम पर आधारित बढ़िया बढ़िया कविता लिखा करते थे। परंतु अपने युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाने वाले कवि कौन है? सिर्फ घनानंद है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले बोले कि घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। आएगा, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। इनके सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ है कौन? सुजान सागर। तो ट्रिक से याद रखिएगा, सुजान उनकी कौन थी? प्रेमिका थी, नर्तकी थी, प्रेमिका थी जिससे वे प्रेम करते थे। विरह लीला, रसकेली बल्ली, ये तीनों इनके क्या हैं? रचनाएं हैं। ओके, ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगला, रीति काल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो सवैये यहाँ प्रस्तुत है। यहां से भी आएगा कि आपके गोधुली पाठ्य पुस्तक में घनानंद द्वारा रचित कुल कितने सवैये प्रस्तुत हैं? तो आपके आंसर होंगे 2। समझ गए? आगे, ये छंद उनकी रचनावली घन आनंद से लिए गए हैं। फिर एक सवाल, यानी ये दोनों सवैये घनानंद के किस पुस्तक से संकलित हैं? तो आंसर होगा घनानंद। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग को प्रस्तावना करता है। पहले ही बताएं कि इन्होंने यह बताया है कि यदि आप एक्चुअल किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम रूपी मार्ग पर चलते हैं तो बस आप चलते जाइए, आपको बीच में कहीं भी कोई टेढ़ापन या कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बशर्ते कि आपका प्रेम माने स्वच्छ होना चाहिए। आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। आगे, वही द्वितीय छंद में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से वीर वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त देते हैं। यानी दूसरे सवैये में क्या बोले हैं? बादल को ही अपना एक सहारा बनाए हैं, क्योंकि बादल का काम क्या है? सबके आंगन में पानी बरसाना, सबको पानी देना। तो ये सुजान से प्रेम करके इतना रो रहे हैं उनके वियोग में कि रोते रोते वे बादल से कहते हैं कि कभी मेरे इन आंसुओं को बटोर कर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसा दो, ताकि उसे भी तो पता चले कि मैं उसके प्रेम में कितना तड़प रहा हूं, कितना रो रहा हूं। ओके, ये दूसरे सवैये में मिलेगा। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति हो जाती है। ओके, इस प्रकार घनानंद का परिचय खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार का सवैया यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, प्रेम के मार्ग को किस प्रकार बताए हैं। चलिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, चलिए तो देखते हैं हम लोग इनके द्वारा लिखा गया सवैया। क है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। तो इसका तो अर्थ हम अभी आप लोगों को बताए कि जो प्रेम का मार्ग है, स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम। जो प्रेम का मार्ग है वह बेहद ही सरल है। ओके, अति मतलब बेहद ज्यादा, सुधो मतलब सरल, स्नेह मतलब प्रेम, मार्ग मतलब रास्ता। प्रेम का जो रास्ता है वो बेहद आसान और सरल है। यहाँ पर शब्दार्थ भी लिखा हुआ है। ओके, यहाँ शब्दार्थ से आप लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। चलिए सुनिएगा, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं। नेकु मतलब क्या होता है? थोड़ा सा भी। ओके, सयानप मतलब देखिए, नेकु सयानप बांक नहीं, बांक मतलब टेढ़ापन, तुम जहां थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है। तहा साचे चले तजी आप नौपो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। झुझुके मतलब झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन करते हैं। निशाक मतलब संकट
शंका मुक्त और आंक मतलब अंक या चिन्ह। अब ध्यान दीजिए इधर कि जो प्रेम का मार्ग है वह इतना ज्यादा सरल है कि उस रास्ते पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं है। यानी प्रेम के सीधे मार्ग पर आप बस चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, कहीं भी टेढ़ापन नहीं मिलेगा। तो इसका सेंस निकालना है, वैसा कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई देगा। सेंस निकालना है कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं परंतु वह हमारा प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, तो उस प्रेम को हम प्राप्त कर ही लेंगे, उस प्रेम तक हम पहुंच ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि घनानंद कहते हैं कि उस प्रेम को प्राप्त करने में आपको कहीं भी कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। आगे, तहां सांचे चले, लेकिन एक बात ध्यान देना है, उस प्रेम पर केवल सच्चे लोग ही चल पाते हैं। कैसे लोग? जो निस्वार्थ हैं, जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जो निष्कपट है यानी जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, वही लोग उस प्रेम रूपी रास्ते पर केवल चल पाते हैं। झुझके कपटी जे निशाक नहीं, लेकिन जो कपटी व्यक्ति हैं, जो छल रखे हैं, जो किसी से प्रेम करने के प्रति स्वार्थ रखे हैं, वैसे व्यक्ति इस रास्ते पर चलने में झिझकते हैं, हिचकिचाते हैं। उनको डर है, मालूम है कि मैं इस मार्ग पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम सिर्फ दिखावटीपन के लिए है, मेरा प्रेम स्वार्थ से भरा हुआ है, इसमें बहुत छल कपट है। तो उसको डर है कि यदि मैं कुछ दिन चलूंगा यानी कुछ समय प्रेम करूंगा तो मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, मैं क्या हूं उसको पता चल जाएगा, और इस क्रम में वे कभी उस मार्ग पर चल ही नहीं पाते, हिचकिचाते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा वाले हैं, जिनके अंदर कोई भी छल कपट प्रपंच नहीं है, वो आराम से इस मार्ग पर चल सकते हैं। उन्हें तो इस मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई ही उत्पन्न होगी नहीं होगी। वो कितने भी दिन किसी से प्रेम कर ले, वो बिंदास है, उनको ये पता है कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। वो कभी हमसे, मैंने प्रेम प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी हमसे नाराज हो ही नहीं सकता है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंक नहीं। चलिए, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, मन ले हूं पै दे हूं छटाक नहीं। कह रहे कि घन आनंद, घन आनंद तो आप लोग को मालूम है कि घन आनंद पुस्तक से ये पाठ लिया गया है। प्यारे सुजान, सुजान तो नर्तकी का नाम है जिससे प्रेम करते हैं। सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं, माने प्रेम के समान तो और कोई रास्ता ही नहीं है। माने जितना सरल सीधा प्रेम का रास्ता है, माने प्रेम करना जितना आसान है, उसके जैसा आसान दुनिया का और कोई काम नहीं है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, मन ले हूं पे दे हूं छटाक नहीं। यहां पर कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ पढ़ा सुना है कि प्रेम जितना चाहे ले लो, मन ले हूं माने जितना चाहे ले लो, पे देहूं छटाक नहीं, इसमें कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है। अब जैसे एगो सिंपल से उदाहरण, आपके मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं या आप अपने माँ बाप से बेहद प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम क्या है? निस्वार्थ है। आप इतने बड़े हो गए, आपको भी मम्मी पापा का प्रेम मिला, उनको भी आपका प्रेम मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इतने दिन तक क्यों प्रेम रूपी मार्ग पर टिक पाए? क्योंकि आप में और उनमें, दोनों में से किसी के अंदर कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है। ओके, अब थोड़ी ना आप कहते हैं कि मम्मी आप बहुत हमसे प्रेम करेलू, लो है 5,000 रुपया लो तार हम प्रेम के परिणाम देता नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। या आपकी माँ आपसे प्रेम करती है तो भी यहाँ पर कोई पैसे की चर्चा नहीं लाती है। यानी प्रेम एक ऐसी चीज है कि आप किसी से कितना भी प्रेम कर लें, यही एक वह अनमोल वस्तु है कि प्रेम जितना चाहे ले लो, परंतु इसके लिए कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है। अन्यथा दुनिया में हर वस्तु के लिए खर्च करना है। आप अनाज खरीदिएगा खर्च करना है, पानी खरीदिएगा खर्च करना है, किसी से ज्ञान ले रहे हैं तो भी फी देकर उस पर खर्च कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो दवा में खर्च करें, सब कुछ के लिए कुछ न कुछ खर्च करना पड़ता है। एक प्रेम ऐसी चीज है कि जितना चाहे प्रेम ले लो, इसके लिए कुछ खर्च करना नहीं पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा सुना है? क्या इसके जैसे कोई अनमोल वस्तु आप देखे हैं कि जितना मन चाहे किसी से प्रेम ले लो, परंतु उसके लिए कुछ खर्च करना नहीं पड़ता? यदि खर्च के बल पर प्रेम मिल रहा है तो वह वास्तविक प्रेम नहीं है, वो छल है, कपट है, दिखावा है, और वास्तविक प्रेम बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक प्रेम में कहीं खर्च की कोई नौबत ही नहीं आती है। ओके, चलिए, इसी का अर्थ यहाँ होगा। कभी भी आपको दिक्कत होगी तो आप इस अर्थ को देख लीजिएगा, फिर से आप इन सभी बातों को मेमोराइज कर लीजिएगा। देखिए, घनानंद जी कहते हैं कि प्रेम का रास्ता बिल्कुल सरल और सीधा है।
इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय कैसा हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, जिसने अपने आप को अपने प्रियतम माने जिससे प्रेम कर रहा है को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। किंतु छल प्रपंची कपटी सदा इस विषय में शंकित रहते हैं, यानी इस रास्ते पे चलने में हिचकिचाते रहते हैं। कवि कहते हैं, हे सज्जनों सुनो, इस प्रेम मार्ग के समान दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हमने भी अभी बताया कि इसके समान तो कोई रास्ता ही आज तक नहीं बना है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाला केवल पाता ही है, खोता कभी नहीं है। माने केवल आप किसी से प्रेम करिएगा तो आपको मिलेगा, आपको कुछ लॉस नहीं जाएगा। कैसे? जितना चाहे प्रेम ले लो लेकिन खर्च कुछ नहीं करना पड़ता। क्या तुमने कभी ऐसा देखा पढ़ा है? यानी घनानंद को आश्चर्य होता है कि बाप रे, यही एक वैसी चीज है जितना मन चाहे प्राप्त कर लो, इसके लिए तो कुछ खर्च ही नहीं करना पड़ रहा है। बाकी सभी वस्तुओं के लिए खर्च करना पड़ता है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग इनके दूसरे सवैये पर। मो आंसुआ निहिलय बरसो, यानी मेरे आंसुओं को ले जाकर बरसा दीजिए। और देखिए कितनी बड़ी उपमा दिए हैं। भला इतना भी थोड़ी ना कोई रो रहा होगा कि टोटल आंसू बटोर कर बरसाया भी जा सकता है, लेकिन ये अपने अंदर के प्रेम को दिखाए हैं कि ये सुजान नामक नर्तकी से इतना प्रेम करते थे कि उसके वियोग में इतना रो रहे हैं कि इनको लगता है कि मेरी सभी आंसुओं को बटोर कर मेरे प्रियतम सुजान के आंगन में बरसाया जा सकता है। तो मैं तो बरसा नहीं सकता हूँ, पानी बरसाने का काम सिर्फ बादल का है। तो वो बादल से रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं सुनिए। पर का जही देह को धारी, यहां से आता है कि जो बादल है वो किसके लिए देह धारण करता है? दूसरे की भलाई के लिए। समझ गए ना? परोपकार के लिए। क्योंकि बादल जब बरसता है तो उसके जल से हमको बेनिफिट्स है, हमारे फसल लहलहाते हैं। नदियों में, समुद्र में, सब जगह पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। नदियों के, गड्ढों के, इस सब का पानी पीकर जानवर तृप्त होते हैं। समझ गए? तो परका जही, यहाँ परका जही मतलब परोपकार के लिए। देह को धारी फिरो पर्जन्य जथारत है दर्शो। पर्जन्य मतलब बादल, ये आएगा। पर्जन्य किसका पर्यायवाची है? ऐसे एग्जाम में आएगा। तो पर्जन्य किसका पर्यायवाची है? बादल का। ओके, बादल को पर्जन्य भी बोला जाता है। तो कहते हैं कि हे बादल, तुम दूसरों की भलाई के लिए देह धारण करते हो। यह जथारत है दर्शो, माने पदार्थ के समान। जथारत यानी ये बात बिल्कुल सही है कि तुम दूसरों की भलाई के लिए अपना देह धारण करते हो। अब पेड़ का फल, ये भी क्या है? दूसरों की भलाई के लिए। नदियों का जल दूसरों की भलाई के लिए। बादल का जल दूसरों की भलाई के लिए। आगे, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। अब देखिए करे कि निधि नीर सुधा की समान करो, माने बादल के अंदर इतनी क्षमता है कि समुद्र के खारे जल को, अब समुद्र विस्तृत रूप से फैला हुआ है तो समुद्र का पानी कोई नहीं पी पाएगा, क्योंकि समुद्र का जल क्या है? खारा है, नमक के जैसा लगेगा। अब नमक के जैसा जब लगेगा तो हम कभी उसके जल को नहीं पी पाएंगे। लेकिन बादल के अंदर वो क्षमता है कि वो खारे जल को भी बादल क्या करता है? खींचता है और फिर वो धरती पर बरसाता है। तो जब बादल धरती पर पानी बरसाता है तो वह जल कभी खारा नहीं लगता है। सोचिए कितना इसके अंदर कैपेसिटी है कि समुद्र के खारे जल को भी नीर यानी क्या कहते हैं? सुधा के समान हमारे धरती पर बरसाता है, जिसको पीकर हम लोग तृप्त होते हैं। ओके, तो वही कह रहे कि निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। सरसों मतलब रस बरसाओ। घन आनंद जीवनदायक हो। जीवनदायक कौन है? यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जीवनदायक तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस पाठ के अनुसार जीवनदायक कौन है? बादल है। ओके, कछु मेरियो पीर हिये परसो, यानी तुम सबके दुखों को सुनते हो। सबके दुखों को सुनते हो तभी तो सबको जल बरसाते हो, सबके पीड़ा को हरते हो। अब देखिए ये इतने प्यार में तड़प रहे हैं घनानंद कि बादल को कह रहे हैं कि कभी मेरे भी दुख को हर लो ना। मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूं, अपनी प्रेमिका के वियोग में तड़प रहा हूं। कभी कछु मतलब थोड़ा सा, मेरियो पीर हिये परसो, थोड़ा मेरे भी दुखों को सुना करो। यानी धरती पर के सभी व्यक्तियों के दुखों को सुन लेते हो, एक बार मेरे भी दुखों को सुनो ना। क्या सुनो? कबहू वा विश्वासी, देखिए यहां विश्वासी कहती है, यही है निश्चल प्रेम।
अब का प्रेम क्या है? यदि कोई किसी से प्रेम करे, यदि वो प्राप्त ना हो, अब उसके ऊपर विभिन्न सारा कटाक्ष करने लगेगा, ये ऐसा है, वैसा है, वगैरह 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 मैंने बोला जाने लगेगा। तो इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि आप एक्चुअल में उसको मैंने क्या करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। यदि आप उससे प्रेम करते तो आप इसकी बुराई नहीं करते। इतना के बाद भी प्रेम नसीब नहीं हुआ, फिर भी वो अपनी सुजान को विश्वासी मानते हैं। ओके, तो कबहू वा विश्वासी विशासी सुजान के आंगन मो असुआ निहलय बरसो, यानी हे विश्वासी बादल, मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, इतना विश्वास करता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे दुखों को सिर्फ तुम ही सुन सकते हो। कैसे सुन सकते हो? मैं बहुत ही ज्यादा रो रहा हूँ, मेरे सभी आंसुओं को, आंसू बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन, इसका एक वचन बना ही नहीं है, आता भी है एग्जाम में, प्राण कौन सा वचन है? बहुवचन है, आंसू भी बहुवचन। ये अगर कहना हो कि उसकी उसकी आंखों से आंसू छलक रहा है, यदि आप कहिएगा तो गलत सेंटेंस है। उनकी या उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं, बहुवचन। उसके प्राण उड़ गए, ऐसे बोला जाता है। तो कभी तुम मेरे आंसुओं को बटोर कर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में ले जाकर बरसा दो, यानी उसके यहाँ जो पानी बरसे वो पानी ना हो, बल्कि मेरे क्या हो? आंसू हो। ओके, ताकि उसको पता चले कि मैं उसके प्रेम में कितना वियोग सह रहा हूं, कितना तड़प रहा हूं। ओके, चलिए इसी का अर्थ यहां पर लिखा हुआ है, सुन लीजिएगा। कवि घनानंद जी कहते हैं कि हे मेघ, तुम्हारा नाम पर्जन्य अर्थात दूसरों के लिए जन्मे सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि तुमने परोपकार के लिए बादल रूप धारण किया है। मैं पहले ही बताया कि परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, तो बादल का काम ही है दूसरों की भलाई करना। और किससे? अपने जल बरसाकर। तुम समुद्र के खारे पानी को भी अमृत समान बनाकर यहाँ वहां बरसाकर जीवन का संचार करते हो और सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय देते हो। कवि बादल से आग्रह करता है कि तुम जीवनदायक हो, यानी जीवन देने वाले हो, तुम मेरे हृदय की पीड़ा का भी स्पर्श करके हरण कर लो। हे विश्वासी, किसी भी समय मेरे पीड़ा रूपी आंसुओं को लेकर मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में प्रेम रूपी अमृत वर्षा करा दो। ओके, ताकि उसे पता चले कि मैं उससे कितना ज्यादा प्रेम करता हूं। तो ये था घनानंद द्वारा लिखे गए प्रेम पर आधारित, निस्वार्थ निश्चल प्रेम पर आधारित 2 सवैये। आशा करते हैं कि आप लोग दोनों सवैये बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप बिल्कुल नए होंगे इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर मैं इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसी पार्ट के। आशा करते हैं कि उस वीडियो को भी आप देखिएगा और इस पर आधारित किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं, वो भी आप जानिएगा, समझिएगा, सीखिएगा और अपने 2025 बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी अच्छे नंबर लाइएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय, धन्यवाद, सी यू, टेक केयर।